झारखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद और कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से भेंट की है। इंडिया गठबंधन को लेकर सीएम से बातचीत की। उन्होंने मुख्यमंत्री से गठबंधन पर स्थिति साफ करने की अपील की है। साथ ही कहा है कि गठबंधन पर तस्वीर साफ होनी चाहिए ताकि कार्यकर्ता लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट जाएं। जल्द ही लोकसभा सीटों का समझौता होगा। वहीं मुख्यमंत्री ने सीट शेयरिंग को लेकर कहा है कि हम कांग्रेस नेता सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। इस मुद्दे पर केंद्रीय नेतृत्व से बात करने के बाद ही लोकसभा सीटों पर सर्वसम्मति का फैसला लिया जाएगा। कामकाज हम लोग शुरू किया है और अच्छा कामकाज, जैसे पिछले दिन पलामू गढ़वा भी जो योजना जिस सोच के हमारी सरकार गठबंधन की सरकार जो योजना बनाया कि कैसे करके ग्रामीण क्षेत्र में किसानों को भी उनका खेती से अनाज उपजाओ, कृत्रिम पे सिंचाई की व्यवस्था, वो सारी काम हम लोग आगे बढ़ाने शुरू कर दिए। और हेमंत बाबू भी वही सब योजना तैयार करने को कहा गया, इसीलिए वो सारा योजना को भी तेजी से हम लोग उतरना शुरू कर दिया। अगली खबर लखनऊ। तो रांची में चंपई सोरेन को लेकर कांग्रेस के नेताओं ने बातचीत की है। जिस तरह से फैसला लोकसभा सीटों की सीट शेयरिंग को लेकर है, साफ तौर पर उनका कहना है कि सीट शेयरिंग को लेकर जेएमएम को साफ करना चाहिए कि किस तरह से फैसला लिया जाएगा। जिस पर चंपई सोरेन का कहना है कि इस पूरे मुद्दे पर सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। सोनिया गांधी से मुलाकात करने के बाद सीटों पर फैसले की बात सामने आएगी। और इसी खबर पर हमारे साथ रांची से संवाददाता अजय कुमार पांडे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी अजय, जिस तरह से चंपई सोरेन और कांग्रेस के बीच में बातचीत को लेकर तमाम नेताओं का ये कहना है कि सीट शेयरिंग पर फैसला होना चाहिए, स्थिति क्लियर होनी चाहिए, जिस पर चंपई सोरेन ने सोनिया गांधी से मुलाकात करने की बात की है। क्या कुछ सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है? जी बिल्कुल, लोकसभा के चुनाव बहुत नजदीक आने वाले हैं और ये संभावना जताई जा रही है कि लोकसभा के चुनाव मार्च महीने में ये घोषणा तिथि तय कर दी जाएगी। ऐसे में लोकसभा जो राज्य में 14 सीटों पर होना है, तो अब क्या है कि अब झारखंड राज्य में आरजेडी और कांग्रेस और जेएमएम के बीच जो गठबंधन होगा उस पर सीट शेयरिंग का मामला अभी पेच में फंसता दिखता जा रहा है, क्योंकि जेएमएम जो है यहाँ कई सीटों पर अपनी दावेदारी ठोक रही है। वहीं कांग्रेस भी, जहां चूंकि कांग्रेस की जहाँ पुरानी भूमि रही है, वो अपने राहुल गांधी, आपने देखा होगा कि पिछले दिनों राहुल गांधी अपनी झारखंड की सियासत को जमीन तलाशने के लिए नई यात्रा पर आए थे। तो ऐसे में जो सीट शेयरिंग का जो अभी मामला बन रहा है, झारखंड में जो बन रहा है, वो वैसे में जो स्थिति जो बन रही है, अब ये राज्य में जो कल बैठक हुई प्रभारी के साथ और ये मामला और तालमेल नहीं बैठा, जिसके कारण अब चंपई सोरेन अब ये मामला अब दिल्ली में ही होगा। अब कांग्रेस भवन दिल्ली में ये तय की जाएगी कि कौन सीट पर कौन लड़ेंगे। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से लोकसभा सीटों को लेकर यहाँ पर स्थिति अभी नाजुक बनी हुई है, मंत्रालय को लेकर, मंत्रिमंडल, विधानसभा के विस्तार को लेकर भी क्या कोई जानकारी सामने आ रही है? ये देखिए, अभी चूंकि झारखंड में जो अभी स्थिति है, जो कि अब देखिए 16 तारीख को अब झारखंड में मंत्रिमंडल का भी गठन होना है। ऐसे में अब चुनाव भी बहुत नजदीक स्थिति में है, तो दोनों का तालमेल अभी अभी तक सामने जो दिख रही है, वो तालमेल अभी तक समायोजन नहीं बैठ पा रहा है। क्योंकि सीट शेयरिंग का मामला वहाँ भी कई जहाँ दावा झारखंड मुक्ति मोर्चा कर रही है, यानी कोहलान के क्षेत्र में झारखंड मुक्ति मोर्चा अपनी दावा ठोक रही है। वहीं आप देख सकते हैं कि संथाल की भूमि दो तीन जो सीट हैं, जैसे गोड्डा है और राजमहल है, वहाँ भी कांग्रेस अपनी दावेदारी कह रही है। गोड्डा में कह रही है कि हम दावेदारी डालेंगे, कोहलान में वो कह रहे हैं कि हम दावेदारी डालेंगे। पलामू क्षेत्र में है, जो क्षेत्र है लोकसभा, वहाँ भी झारखंड मुक्ति मोर्चा कह रही है कि हम दावेदारी डालेंगे। तो ऐसे में वो जो सीट शेयरिंग का मामला वो फंसता जा रहा है।
दूसरी तरफ आप मंत्रिमंडल को भी लेकर के आप देखेंगे कि अभी तक ये तय हो गए, क्योंकि आज कल एक दिन आप मात्र बचे हुए हैं, 16 तारीख को फैसला होना है मंत्रिमंडल का। ऐसे में अभी तक कांग्रेस के खेमे से अभी तक ये तय नहीं हो पाया है कि मंत्रिमंडल में कौन से चेहरे होंगे, कौन आएंगे, किनकी पत्ता कटेगा, ये अभी तक तय नहीं हो पाया है। जी बिल्कुल अजय, तो अभी तक ये जानकारी तय नहीं हो पाई है। सोनिया गांधी से मुलाकात को लेकर जो सीएम चंपई सोरेन ने कहा है कि मुलाकात करेंगे, कब मुलाकात होगी, क्या इस बारे में कुछ जानकारी आ रही है निकलकर सामने? कल इसको लेकर के झारखंड प्रभारी जो हैं अमीर अहमद साहब, उन्होंने कल सोनिया गांधी जी से और राहुल गांधी जी से समय मांगा है और इस पर ये जल्द ही अब निर्णय लिएगा कि वो कब मिलने के लिए जाते हैं। ये जो भी स्थिति है, जो अब 1-2-4 दिन मंत्रिमंडल, यानी अब ये देखा जा रहा है कि मंत्रिमंडल के तय होने के बाद ही अब लगता है कि लोकसभा सीट शेयरिंग पर कोई भी आगे की सहमति बन सकती है। तो कुल मिलाकर 16 फरवरी को मंत्रिमंडल विस्तार के बाद नए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और सोनिया गांधी की मुलाकात को लेकर जानकारी सामने आ सकती है। लोकसभा सीटों को लेकर जिस तरह से सोनिया गांधी से मुलाकात करने की बात आई है, क्या अंदर खाने कुछ विरोध भी कांग्रेस और जेएमएम में देखने को मिल रहा है? इस तरह की भी खबरें सामने आ रही हैं। ये विरोध लाजमी है, क्योंकि कई सीटें हैं ऐसे झारखंड में जो कांग्रेस का अपना जगह रहा है, तो वो किसी भी कीमत पे अब वो कांग्रेस वो अपनी जमीन नहीं छोड़ना चाहिए होगी, क्योंकि सरकार अब बदली है, तो अब अपर हैंड में है कांग्रेस की स्थिति बहुत मजबूत है। अब वो किसी रूप से वो बार्गेनिंग की स्थिति में तय करेगी, अब वो दबाव डालेगी झारखंड मुक्ति मोर्चा पर कि हम अपनी दावेदारी को मजबूत रखेंगे, क्योंकि बैसाखियों पर चलना कठिन है आगे के लिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद फिर विधानसभा भी है। जी बिल्कुल अजय, तो जिस तरह से विधानसभा भी है लोकसभा के बाद और झारखंड में बाकी राज्यों की अपेक्षा समीकरण बदले हुए हैं, क्या ऐसा भी हो सकता है कि विधानसभा में तो कांग्रेस और जेएमएम साथ है, लेकिन लोकसभा में अकेले चुनाव लड़ने की बात हो जाए यदि सीट शेयरिंग पे मामला सेट नहीं होता है तो? ये बिल्कुल आप इस बात से बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि ये जो अगर मामला अगर लोकसभा में अगर किसी प्रकार से अगर संयोजन बन जाएगा ये अब रिजल्ट के बाद, लेकिन लोग विधानसभा में जो स्थिति होगी वो बिल्कुल नई तस्वीर होगी। अब वो मुझे लगता है कि उसमें आरजेडी का जो अपना खेमा है, आपने कल भी देखा होगा कि आरजेडी के जो बड़े नेता हैं घुरन राम, वो कल आरजेडी को त्याग पत्र दे दिया है। वो इसीलिए त्याग पत्र दिया है कि क्योंकि उनको वो यह नहीं लग रहा है कि अब हम जहां चतरा से सीट लड़ेंगे वहां से हमें गठबंधन में हमें सीट मिलने के आसार नहीं है, इस कारण वो उन्होंने कल इस्तीफा दिया कि ये मामला किसी न किसी तरह पेच में आने वाले दिनों में फंसेगा। जी बिल्कुल अजय, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।